दोस्तों 700 लोगों को कनाडा जो है वापस डिपोर्ट कर रहा है इंडिया। और ये जो है स्टूडेंट बन के आए थे ऑलमोस्ट 4 साल पहले। अपना पढ़ाई भी ख़त्म किया, वर्क परमिट में थे और वर्क परमिट में रहते रहते इन लोगों का अगला टारगेट था परमानेंट रेसिडेंसी। जैसे मैं इंडिया से आया था डायरेक्टली परमानेंट रेसिडेंसी में और मैंने जो है पूरा का पूरा डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ डील किया था, कोई एजेंट नहीं, कोई कंसल्टेंट नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, जिस भी एजेंट के थ्रू ये लोग आ रहे थे उस एजेंट ने इनसे 16 से 18 लाख रुपए जो है हर किसी से लिया था, जो अगर मैं कैलकुलेट करूं करीब करीब 100 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो सोचो इतना जो है पैसा एजेंट के पास गया था और अकेले बंदे ने खाया नहीं होगा, इसमें पूरा मैकेनिज्म होगा। बट बात यह है कि इनको फेक डॉक्यूमेंट पकड़ाया गया जो शायद इन लोगों को पता भी नहीं था, और उसमें बोला गया कि भाई आपका एडमिशन जो है इस कॉलेज में करा दिया है, आप पहुंचो और आपका सब कुछ हो जाएगा। तो उन लोगों से पैसा लिया, फेक डॉक्यूमेंट पकड़ाया और ये लोग यहाँ जब पहुँचे तो उनको बोला कि भाई ये कॉलेज जो है पूरा भर गया है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा। ठीक है, और जो कॉलेज फ़ी के नाम पे थोड़ा बहुत जो पैसा है 1-1.5 लाख रुपए उसको स्टूडेंट्स को वापस पकड़ाया कि भाई तुम्हारा जो है ये उस कॉलेज का फीस जो है वापस आ गया है, ये पकड़ो। तो लोगों को भरोसा भी हो गया। ठीक है, तो फिर किसी और कॉलेज में कराया। अब इस बात को लेके मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। मॉन्ट्रियल जो है वहाँ पे 3 कॉलेज बंद हो गए थे क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई कम और कुछ और काम चल रहा था। ठीक है, तो इमिग्रेशन का धंधा ही बना हुआ था। तो अगर आप लोगों को ये सब जानकारी है तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आधे से ज़्यादा लोग जो है वो ऐसे ही ब्लाइंडली भरोसा कर लेते हैं किसी पे भी, और इनको बोलते हैं घोस्ट कंसल्टेंट, क्योंकि ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं आपके। अब कैसे पता चलेगा आपको कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कनाडा गवर्नमेंट के वेबसाइट में उन लोगों ने प्रॉपर एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि ये जो बंदा मेरे से पैसा या डॉक्यूमेंट मांग रहा है ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है कनाडा गवर्नमेंट के ये IRCC वेबसाइट के साथ होता है। आपका डॉक्यूमेंट जब कलेक्ट करता है उससे पहले आपके साथ प्रॉपर जो है एग्रीमेंट करना होता है, जहाँ पे वो पूरे टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सप्लेन करता है। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है वो उसी वेबसाइट के थ्रू इनिशिएट करता है। घोस्ट कंसल्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो कहीं पे भी दिखाता नहीं है कि वो आपका प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें गलती किसकी है मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपने खुद से थोड़ा बहुत जांच पड़ताल नहीं किया तो वो आपकी गलती है। आप आईफोन खरीदने जाते हो, आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो बड़ा रिसर्च करते हो, पर कनाडा जैसे देश में आके पढ़ने के लिए आप बिल्कुल रिसर्च नहीं करते और किसी एजेंट ऐसे फ्रॉड एजेंट के हाथ में पैसा देते हो, तो गलती आपकी भी है। तो इन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। और ये पकड़े कब गए, इनका जो इशू है, जब इन लोगों ने आके यहाँ नौकरी किया वर्क परमिट पे, और जब PR के लिए अप्लाई किया, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, तो जब डॉक्यूमेंट चेक हुआ तो पता चला कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जो इनको दिया गया था उस एजेंट के थ्रू वो सब फेक था। तो अभी ये बात आगे आया है और इन लोगों को जो है वापस भेजा जा रहा है। आप अगर पता करना चाहे कि आपका जो कॉलेज है वो वैलिड है कि नहीं, आपका ऑफर लेटर वैलिड है कि नहीं, तो सिंपल है। पहले तो कनाडा गवर्नमेंट ने डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का लिस्ट दिया हुआ है, तो उसमें आप देखो कि आपका जो कॉलेज है वो लिस्ट में है कि नहीं। एंड सिंपल है, आज के टेक्नोलॉजी वाले एज में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक सब यूज़ करते हो और आप लोगों से जो है बात करते हो। सिंपल है, अगर आपको पता है कॉलेज का एड्रेस जो है वो डायरेक्ट मिल जाता है। आप मेल से भी कम्युनिकेट करके कॉलेज से डायरेक्टली उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अगर आपको कुछ ऐसा आ रहा है तो आप वैलिडेट कर सकते हो कि भाई ये सब कुछ सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिव लोग हैं, आपको जो है बहुत तरीके से अपडेट भी करते हैं। एक दूसरा जो है, आप चेक करो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे जो सोशल मीडिया में वहाँ पे अगर उस कॉलेज का कोई स्टूडेंट है, कुछ है, तो उनसे पता करो कि हम कॉलेज के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट कॉलेज से जानकारी लो कि भाई जो मेरे को ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये एक तरीका है जो फुल प्रूफ है। अदरवाइज आप आओगे किसी के भरोसे
एक नए कंट्री पे, नए जगह पे, और ये स्ट्रेस से जाना जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपका पैसा गया, आपने जो 4 साल यहाँ बिताए वो 4 साल गया, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो सोच के आए थे वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा डिपोर्टेशन हो रहा है, तो आप किसी भी और कंट्री में जाओगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो आपसे पूछा जाता है कि आपका कहीं पे वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या कहीं कुछ और हिसाब किताब गड़बड़ हुआ है कि नहीं। तो ये सब बहुत परेशानी वाला चीज़ है। होपफुली आप इस वीडियो के बाद अपना रिसर्च ढंग से करेंगे और किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के पास पैसा नहीं देंगे। सही कंसल्टेंट के पास आप जाना। कनाडा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैं जो हूँ कंसल्टेंट नहीं हूँ, और मेरा जो ये जानकारी लेके आने का एक ही मकसद है, मैं डायरेक्टली वेबसाइट देखकर कनाडा आया था, और बहुत कम पैसा जो गवर्नमेंट को देना होता है उतना ही पैसा मैं दे के आया था। तो आप जो है सही तरीका करो, पीस ऑफ माइंड है, और जो है कभी गलत नहीं होंगे आप। तो दोस्तों, थैंक यू।